हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिका आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखो यार, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि मैं रॉन्ग नंबर सीरीज का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बट हम लोग का टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू आ रहा था। उसकी वजह से क्या हो गया था कि हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का वीडियो जा नहीं पा रहा था। देखो, जैसे कि मैंने आपको रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ाया था, नंबर सीरीज पढ़ाया था। नंबर सीरीज के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हमारा मिसिंग नंबर सीरीज का और दूसरा होता है हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज का। मिसिंग नंबर सीरीज के हम लोगों ने दो वीडियोस किए हैं। उसमें हम लोगों ने एक में बेसिक्स किया हुआ कैसे अप्रोच लगानी है, कैसे पैटर्न को पहचानना होता है, हम लोग कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, और बेसिक्स से लेके काफी आपके एग्जाम लेवल के ऊपर तक हम लोगों ने सारे पैटर्न्स को डिस्कस कर लिया है। उसी का हमारा जो पार्ट 2 होता है नंबर सीरीज में, जो सेकंड टाइप होता है वो रॉन्ग नंबर सीरीज का आता है। देखो, मैं वन बाय वन आपको एक बात पहले बता दूं। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज से ज्यादा जो फोकस होता है वो रॉन्ग नंबर सीरीज में करना पड़ता है। इसमें ध्यान ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में हल्की सी मिस्टेक की वजह से आपकी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जहां पे आपको एक नंबर मिलना चाहिए वहां पे क्या होता है 0.25 कट जाएंगे। अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो, अगर 1/2 की है एसएससी के तरीके तो आधा नंबर कट जाएगा। देखो, एक बात और ध्यान रखना कि जब एग्जाम तुम्हारे कंट्रोल में होगा, मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी है, एग्जाम में मिसिंग नंबर सीरीज आ गई। अगर एग्जामिनर की किस्मत अच्छी है या फिर कह लो कि तुम्हारी खराब है, तो एग्जाम में तुमको रॉन्ग नंबर सीरीज मिल जाएगी। रॉन्ग नंबर सीरीज में पैटर्न को पहचानना एक बड़ा काम है। दूसरा सबसे बड़ा काम है कि हम लोग को पूरी सीरीज चेक करनी पड़ती है। जैसे मिसिंग में क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में चेक कर लिए कि यार आगे स्क्वायर बन रहे हैं, तो बाकी चेक करते हैं, उसके आगे कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। बट रॉन्ग नंबर सीरीज में ऐसा नहीं होता है, पूरी चेक ही करनी पड़ती है। ठीक है, देखो अब मैं सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज से शुरुआत करता हूँ। इसमें ऐसा कुछ लिखने लायक है नहीं, बस सुन लो, इतना बहुत है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज बेसिकली तुम्हारा एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, ज्यादा कुछ आपको दूं इसका सेकंड क्वेश्चन पार्ट की आवश्यकता ना पड़े। बट अगर हमें लगेगा और आपकी भी डिमांड रहेगी कि पार्ट 2 में इसके सारे क्वेश्चन हमें कर लेने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेने, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसी का पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे, जैसे मैंने मिसिंग का पार्ट 2 किया था और उसमें कई टाइप से अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, देखो रॉन्ग नंबर सीरीज में एक जो मैं तुम्हें बेसिक से बात बता दूं, मैं तुम्हें एक एलिमेंट लिखता हूं पहले, ए बी सी और डी और ई। मिसिंग में क्या होता था कि सीरीज लिखी होती थी, एक्स या फिर क्वेश्चन मार्क बना होता था, वहां पे हमें पता करना होता कि वहां पे कौन सा एलिमेंट आने वाला है। रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि तुमको पूरी सीरीज दी हुई होगी, उसमें से कोई एक एलिमेंट जो होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, इतनी बात समझे। हो सकता है ये वाला एलिमेंट गलत हो सकता है ये गलत हो सकता है ये गलत हो सकता है ये गलत हो सकता है कि ये वाला एलिमेंट गलत हो। ठीक है, अब एक बात और समझना, रॉन्ग नंबर सीरीज पता है एक जो सबसे खराब बात कह लो या फिर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो डिफिकल्टी करती है, जब एक एलिमेंट सपोज मान लो कि ये बी गलत है, मान लो कि बी का एलिमेंट गलत है और जो सीरीज है वो डिफरेंस बेस्ड चल रही है। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना, देखो इसलिए मैं बहुत बिल्कुल धीमे धीमे आराम से बताऊंगा। मैटर नहीं करता वीडियो कितना बड़ा जा रहा है कितना छोटा होगा, समझो भाई। सपोज मान लो कि बी हमारा एलिमेंट गलत हो जाता, बी हमारा सीरीज में गलत एलिमेंट दिया होता और इनके डिफरेंस का पैटर्न यहाँ पे लग रहा होता। अब ये तुमको बात समझ में आ रही है कि अगर बी का पैटर्न गलत होता तो हमारा इसका इसका डिफरेंस भी गलत आता और इसका इसका डिफरेंस भी गलत आता। समझे बात को? नहीं समझे एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैं बस अभी तुमको रैंडम खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि ऐसी कोई सीरीज लिखी होती है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली सीरीज इसीलिए रॉन्ग है तो समझ जाओगे। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? एक का है, ठीक। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 3 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ भी 3 का है। चलो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 4 का है। क्या तुमको एक बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है
क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि पहले एलिमेंट में इनके बीच में 1 का गैप था, लास्ट वाले में और सेकंड लास्ट में 4 का गैप है। अब दोनों में 3-3 का गैप है, तो पैटर्न तो नहीं बन रहा है। सही है, नहीं बन रहा, बिल्कुल बात नहीं बन रहा है। तो ऐसे में पता क्या होता है, हमें करना ये चाहिए कि हमें होता ये है कि कोई एक एलिमेंट गलत होता है। सपोज मान लो, मैं से समझा रहा, हो सकता है पैटर्न बिना भी बने, मैं बस एग्जाम्पल देने के लिए, खाली एक तरह का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 4 होता सपोज मानो, तो इनके इनके बीच में गैप कितने का आता? 2 का गैप आता। यहाँ पे हमें गैप चाहिए कितने का? अगर ये सब 1 2 3 4 एक पैटर्न में लिखे होते तो हमारा गैप जो होता वो बिल्कुल सही बन रहा होता। तो मैंने कहा था कि सीरीज से लिखे, बस एकदम समझाने के लिए मैंने ब्रीफ करके लिखा है। अगर यहाँ पे अब मुझे इसके 3 चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी होती? 7 की होती। यहाँ पे 4 चाहिए तो मुझे इसके लिए यहाँ पे वैल्यू 11 की होती। ठीक, ये एक करेक्ट सीरीज लिखी हुई है। इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है। अब बात समझे, जैसे मैंने कहा था कि अगर सपोज मान लो यहाँ पे 4 ना लिखा होता, 4 की जगह पे 6 लिखा होता मान लो, ठीक, मान लो 4 की जगह पे 6 लिखा होता, तो इनका डिफरेंस कितना आता? 1 आता। इसका डिफरेंस कितना आता? 4 हो जाता। इसका डिफरेंस कितना हो जाता? 1 हो जाता। और इसका डिफरेंस कितना हो जाता? 4 हो जाता। यानी एक एलिमेंट के गलत होने से, खाली 6 गलत है, इफेक्ट कितने में पड़ गया? 2 पे पड़ गया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि रॉन्ग नंबर सीरीज का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वो ये चीज होता है, जो सबसे डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, ट्रिकी कहेंगे, कि जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना होता है कि एक एलिमेंट के गलत होने से जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे 2 पे भी पड़ जाएगा। अगर यहीं पे 4 की जगह पे वापस से हम इसको 6 की जगह पे वापस से 4 लिख दे, तो डिफरेंस कितने का? यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 2 का डिफरेंस, और इसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा 3 का। इसके लिए 4 है ही है। 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव हमारे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए, तो हमारा जो पैटर्न होगा वो क्या करेगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। समझे बात को कि रॉन्ग नंबर सीरीज होती क्या है? अब एक बात, इस बात को मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूँ, ऊपर वाले में लिखे हूँ, उससे एक चीज और बतानी है तुम्हें मुझे। बात क्या बतानी है? एक बात तो इसको नोट कर लेना कि बीच के जब एलिमेंट होंगे और उनके डिफरेंस की वजह से जब हमारा सीरीज गलत हो रही होगी, तो जो इम्पैक्ट होगा वो हमारा 1 से ज्यादा पे पड़ेगा। अगर हमारा लेकिन ए गलत होगा और हमारा ई गलत होगा, मतलब फर्स्ट या फिर लास्ट के जब हमारे एलिमेंट्स जो होंगे वो गलत होंगे, तो इनके इनके बीच का एक ही सिंगल डिफरेंस होगा। मान लो अगर ई गलत होता तो डी और ई की वजह से ही खाली एक डिफरेंस आता, एक ही अंतर आता। तो जब भी हमारा पहला एलिमेंट या फिर लास्ट एलिमेंट सीरीज का गलत होगा, तो इफेक्ट सिर्फ 1 पर आएगा। कितने पे आएगा? सिर्फ 1 पर। समझे बात को? जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो होगा कि जब हमारे सीरीज का पहला लेटर या सीरीज का लास्ट लेटर में हमारा गलत दिया होगा, तो उनके गलत एलिमेंट होने की वजह से जो डिफरेंस का इम्पैक्ट होगा, जो पैटर्न हमारा गलत होगा, उसका उस पैटर्न का गलत एलिमेंट सिर्फ 1 होगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी जाओगे। देखो यार, एक्चुअली कोई पता है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज कराने की मेरा मेन मोटो ये था कि अब पेट का एग्जाम लगा हुआ है, पता चले कि एग्जाम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए एग्जामिनर ने इस तरह के क्वेश्चन रख दिए ना रॉन्ग नंबर सीरीज के। और अगर आप लोग उन क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं होगे, आपको नहीं पता होगा कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, तो फिर आपके समस्या आ सकती है। जहाँ पे लोगों का सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक जाता है। अभी हमारे एक रिलेटिव है, उनका सिलेक्शन 0.3 मार्क्स से रुक गया फाइनल सिलेक्शन में। आप समझ सकते हो 0.3 इंसान क्या ही वैल्यू होती है 0.3 की। लेकिन 0.3 किसके लिए वैल्यूएबल है? 0.3 किसके लिए वैल्यूएबल है? उनके लिए, क्योंकि उनका सिलेक्शन 0.3 से रुक गया। तो इसलिए रॉन्ग नंबर सीरीज को इतने इस तरह एग्जाम से इसे 2 या 3 दिन पहले कराने का हमारा मोटिव था। देखो, पहला हमारा जो क्वेश्चन है 2 4 7 11 और 17, ठीक है। अब देखो, ये 4 लिखा हुआ भैया, ठीक है। अब देखो, ये सीरीज
पहली बात तो ये बात मैंने कही थी कि रॉन्ग नंबर सीरीज क्वेश्चन में लिख के आता है कि इस श्रृंखला में से जो गलत पद है उसको छाटिए, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो कोई भी हमारा क्वेश्चन मार्क या एक्स जैसा कुछ नहीं होगा, सीरीज हमें। अब देखो ये बात जैसे तो मैंने बेसिक्स में बताई थी नंबर सीरीज के कि जब भी हमारी सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, तो हमेशा हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी हमारी ये कहती है कि हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। सर 7 के बाद क्या लिखा हुआ है? 7 के बाद सर 11 लिखा हुआ है। सर इसको ठीक कर दिया, शाइन करो थोड़ा सा। ओके एक सेकंड। अच्छा हो सर आप थोड़ा पहले बता दिया, हम लेट हो जाते हैं। 11 ठीक दिख रहा है इधर अंदर। देखो सीरीज हमारी धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने सबसे पहले डिफरेंस चेक करें। इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 3 का डिफरेंस है। चलो 7 11 7 के बीच में 7 4 11 होते हैं, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 17 से 11 का डिफरेंस करोगे 6। अब क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये सारे एक कंसेक्यूटिव नंबर, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो अब ये बात तुम्हें कैसे पता पा जाती है, क्योंकि तुमको यहाँ पे आसान से नंबर दिख रहे थे, तुम्हें मालूम चल गया कि हाँ यार ये ऐसा लिखा हुआ है, ये हमारे 2 + 1 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 आता है। अगर 5 आता है तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। 5 आना चाहिए था, तो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का इस सीरीज का जो रॉन्ग टर्म हो गया वो 17 हो गया। 11 5 कितना हो गया, 16 जो हो गया वो इस सीरीज का करेक्ट आंसर हो गया। सर कभी कभी दिक्कत ये होती है, जी। हमको खुद ही होती है जी। कि समझ नहीं आता कि ये वाला गलत है कि ये वाला गलत है, 11 की गलती हो रही है कि 17 की गलती हो सर रही है। आप आने में लेट कर दिया, अभी हमने कुछ देर पहले इस बारे में बताया था। हो गई, क्लियर हो गई। देखिए अभी चलिए आपको हम वीडियो देख लेंगे। आपको लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। उस क्वेश्चन आप बता देंगे उस क्वेश्चन के थ्रू। मैंने इसको लिए बकायदा 5 एलिमेंट ABCD करके, ठीक है। देखो हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, पहला कर दिया था, आराम आराम से वो कर रहे हैं, समझना है क्योंकि समझना भी हमारा मेन मोटिव है। हमारी एक सीरीज लिखी हुई है 2, 3, 5, 7, 9, 11। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इस सीरीज को देख के तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या हो सकती है, प्राइम। क्योंकि अब मिसिंग नंबर सीरीज तो है नहीं कि तुम आगे का एलिमेंट निकालने की कोशिश करोगे। और ये बात मैंने तुमको पहले ही वीडियो में बताई थी कि जब भी तुम्हारे सामने ये 3 बातें आएंगी, इवन ऑड क्यूब भी चलेगा, ये 5 बातें। नंबर 1 पे ये रहेगा, इसने अपने आप अपनी जो स्थान है वो फिक्स करके रखा हुआ है कि हमारे प्राइम नंबर, जो प्राइम की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 पे होती है, ठीक है। इस बात को अगर भूल गए हो तो फिर से याद कर लेना, बाकी ऐसे भूलने वाली चीज़ है नहीं, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बसा के रखना। अब देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, ये बात मैंने क्यों बताई वो भी तुमको बताएंगे। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 9 लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। अभी मैंने तुमको ये बात क्यों बताई तो मैं बताऊंगा, ध्यान सुनना। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माइंड में ये बात आ रही है कि इस सीरीज का 9 जो होगा वो रॉन्ग नंबर होगा? सॉरी यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे 13 है। यहाँ पे जो 9 गलत एक रॉन्ग नंबर है हमारा। बात मन में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से पहले बता दो। आ रही तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, 9 की जगह 11 लिख दो, पूरी प्राइम नंबर की सीरीज हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो हम ऐसा कहते, कंसेक्यूटिव नहीं बनता आपका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एक चीज और बात को ध्यान रखना कि हो सकता है कि अगर तुमको कभी ऑड में और प्राइम में कंफ्यूजन हो, पहली बात तो इस बात को ध्यान रखना कि प्राइम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और दूसरी बात अगर दिमाग से उतर जाए तो ये 2 तुम्हारी हेल्प करेगा हमेशा कि 2 एक इवन नंबर है और साथ में साथ प्राइम नंबर भी है, ठीक है। इन 2 बातों का खास विशेष तौर पे ध्यान रखना। चलो रफ करूं, अब थोड़ा अपनी गति को हम लोग बढ़ाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी फटाफट करने हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे पैटर्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लो, ठीक है। देखो ये हम सर करते हैं 2 1 6, ठीक है।
देखो ये हमारी एक सीरीज लिखी हुई है। मैंने तुमसे फर्स्ट डे कहा था जब हम लोगों की नंबर सीरीज कैसे शुरुआत होती कि नंबर के साथ फेमिलियर जरूर होना। जैसे ही तुम 4 और 9 देखो तो तुम्हें ये 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दिखना चाहिए। 9 तुमको 3 का स्क्वायर दिखना चाहिए, 2 का क्यूब प्लस 1 दिखना चाहिए। तुम्हारी आंख तुम्हारा मन तुमसे सट तुरंत कहना चाहिए, तुम इधर तुमको कोई लिख दे 25, तुम्हारा मन तुम्हें तुरंत कहना चाहिए कि ये 5 का मल्टीपल है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 625 होता है, ये तुम्हारा मन कहना चाहिए। और नहीं कह रहा है तो फिर काम करो उस पर। ठीक है, देखो 4 हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है हमारा, 3 का स्क्वायर होता है। 6 हमारा क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है। अब तुम ये देख रहे हो कि कंसेक्यूटिव क्रमागत लगातार नंबर के स्क्वायर लिखें तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 216 लिखा हुआ है। 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। हमें क्यूब नहीं भैया, तुम नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए, हमें 36 चाहिए। तो इस सीरीज का रॉन्ग टर्म क्या हो गया, 216 हो गया। 216 जो हो गया वो हमारे सीरीज का गलत टर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अब ये सीरीज तुमको देख के लग रहा हो कि सीरीज धीमे धीमे बढ़ रही है तो डिफरेंस लेने की हमारी प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है, लेना भी चाहिए। डिफरेंस कितने का है, 5 का है। 10 डिफरेंस कितने का है, 10 का है। अब यहाँ से एक बात तुम्हारे मन में आनी चाहिए कि या तो ये 5 की टेबल चल रही होगी, 5 10 10 के बाद 15। अगर तुमको 10 के बाद 15 दिख के 10 के बाद जैसे ही 20 दिख जाए तो तुम बिना चेक किए 10 के बाद 40 ढूंढने की शुरुआत कर देना। देखो तुमने देखा कि हमको 20 दिख गया, मन को क्या कहना चाहिए कि ये आपस में डबल हो रहे हैं। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल मुझे 40 मिलना। हम ऊपर नहीं देखेंगे, हम अपना पैटर्न लिखेंगे। मुझे 20 का डबल 40 मिलना चाहिए, 40 का डबल मुझे 80 मिलना चाहिए। जो हमें नहीं देगा वो हमारा सीरीज का टर्म गलत हो जाएगा। 80 में 40 घटाया 40 मिल रहा है। 200 में 80 घटाया कितना होता है, 120 होता है। हमें क्या चाहिए, 80 चाहिए। चल भाई भाग यहाँ से, समझे। जब आप पैटर्न के साथ फेमिलियर हो जाओगे, नंबर के साथ फेमिलियर हो जाओगे तो भाई तुम ये छोड़ो, तुम ये इससे तुम सीधा सही रास्ते पहुंच जाओगे। रॉन्ग नंबर सीरीज हमारे तब डिफिकल्ट होती है जब हम नंबर के साथ फेमिलियर नहीं होते, नंबर ही समझ में नहीं आ रहे यार। हम मेरे मन में आया ही नहीं कि 10 के बाद 15 भी हो सकता है, लेकिन 10 के बाद 20 भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने एक बात अभी जैसे तुमसे स्टार्टिंग में भी कही थी कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस रॉन्ग नंबर सीरीज का इसी पार्ट एक ही पार्ट में हमारा खत्म हो जाए। बट अगर तुम्हें इसके रॉन्ग नंबर सीरीज के और प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 की डिमांड कर देना। कर दोगे पार्ट 2 की डिमांड तो इसका पार्ट 2 भी डाल दिया जाएगा। जितने पैटर्न इसके अच्छे से अच्छे स्तर पे बन सकते हैं वो सारे तुम्हें करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ये लो 217, 344, 513, 728, 1001। अब ये बड़े बड़े नंबर देख के डिफरेंस लेने ख्याल तो मन में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर मैथ पे बहुत ज़्यादा काम करो। फिर क्यों, मैंने क्या कहा था, ये सारे नंबर्स आपस में स्क्वायर क्यूब तुम्हें आंखों को दिखने चाहिए। क्यूब से ज़्यादा चल लेता हूँ, ये रहता है दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए यार, क्यूब स्क्वायर दिमाग में रट के रखो। क्यूब कम से कम 20 तक याद करके रखो और स्क्वायर का एटलीस्ट 30 तक तो याद कर ही लो, जो एग्जाम्स में जो बेसिक कैलकुलेशन में आते हैं। जो पता है जो ट्रिकें होती हैं वो बिल्कुल काम करती हैं, लेकिन ये 78 का निकालना है, लगाओ ट्रिक, बढ़िया है, जरूरी है ट्रिक आना। अब पता चले 21 का स्क्वायर निकालना है, साला इसमें भी तुम ट्रिक लगा रहे हो बैठ के, तुमको पता नहीं कि 441 होता है। सर ये 500 कितना लिखा हुआ है, चल 513 लिखा होगा, तो शाइन कर रहेगा थोड़ा सा है सर। चलिए मैं यहाँ अब लिखा सर, हाँ ठीक है ठीक भैया। तो ये नहीं कह रहा कि ट्रिक काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती है, ट्रिक होती इजीली है।
बट भाई लेकिन जो बेसिक सी चीजें हैं, अब तुमको सपोज मान लो तुमको निकालना होता है 11 का स्क्वायर, तो अब तुमको अगर 121 नहीं पता तुम 11 के स्क्वायर में टिक लगा रहे हो तो फिर पेपर करना बड़ा मुश्किल है। देखो 216 जो होता है, हम सिर्फ एक ऐसा नंबर जानते हैं जो 216 मेरे फैमिलियर नंबर है, क्या? 6 का क्यूब। ये जो नंबर है वो हमारे 6 के क्यूब के पास में, कितना कम ज्यादा मुझे नहीं पता, छोड़ो हटाओ, आगे आओ। 344 जो होता है, मैं इतना जानता हूँ कि ये 7 के क्यूब में, क्योंकि 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, ठीक है। 513 की बात करेंगे तो ये हमारा 8 का क्यूब, क्योंकि 8 का क्यूब हमारा 512 होता है। इतना लिख लिया, आगे मत चेक करना, 2 मिनट में देख लिया था, पहले मान चल गई थी। क्या मान चल गई थी कि ये इसके 6 के क्यूब से 1 ज्यादा है, ये 7 के क्यूब से 1 ज्यादा है, 8 का क्यूब कितना 512 प्लस 1। अब आगे तुम पैटर्न लिख लो, सीरीज छोड़ो, ये लो 10 का क्यूब प्लस 1। अब तुमको जो जिसमें जो ना दिख रहा हो, 3 का क्यूब कितना होता है 700, अब 3 का क्यूब नहीं पता है, सॉरी 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। अब लेकिन भैया रॉन्ग नंबर सीरीज पता करने के लिए पहले तुमको 9 का क्यूब तो पता है, तुम्हारे हिसाब से 727 होता है, तो तुम्हारा तो सीरीज बिल्कुल सही हो गई, समझे। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा 730 हो जाएगा। क्वेश्चन ने कितना लिखा है 728 लिखा, चलो भाई तो हटो यहाँ से, 728 को आंसर मारो, नंबर दो, आगे बढ़ो, समझे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लो फटाक से। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं है, मैं करा दूंगा, इसी वीडियो में करा देंगे, 5 को बताया था 6 क्वेश्चन नंबर होगा ये। बट लेकिन इस वीडियो को पहले एक मिनट के लिए तो एटलीस्ट पहले पॉज करना, एक बार खुद से ट्राई जरूर करना कि क्या ये सही है कि नहीं है। पावर 55 504 और 568। यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोग को, पहले मुझे ये बताओ यार, पहले तुमको दिख ही नहीं रहा हो वहां तक, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ से यार, ऐसा ना हो कि तुमको दिख ना रहा हो तो दिक्कत हो जाए, पता चल दिख नहीं रहा है। एक सेकंड रुकना, नंबर में थोड़े छोटे छोटे करके लिख रहा हूँ। 369 377 394 419 455 504 568, ठीक है। अब दिख रही होगी, अगर उस पहले नहीं दिख रही थी तो, ठीक। अब 1 मिनट के लिए अपने वीडियो को पॉज करो, एक बार पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई करोगे तो तुमको तो पता चले कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हमको ही आ रहा है कल सब कुछ, ठीक है। चलो मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि सीरीज हमारी 369 का 377 394 419 455 504 568 नंबर पास के, तो हमारी प्राथमिकता क्या, हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोग डिफरेंस को प्रायोरिटी देंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। इसका डिफरेंस देंगे 369 377 7 1 उधर 7 1 8, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार देख लो, उसकी बात करेंगे 14 में 7 के 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 में 7 के 1 हो जाएगा 17। चलो आगे आओ, 9 में 4 के 5 हो जाएगा, उसके बाद करेंगे 11 में यहाँ पे हमारा क्या बचेगा कि 11 में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 21। चलो आगे बढ़ो, 15 में 9 का 6 हो जाएगा, 4 में 1 का 3 36 हो जाएगा। आगे सॉल्व करो कि कुछ दिख रहा है, चलो करते हैं तुम्हारी सुविधा के लिए। 14 में 5 के 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 में 5 के 4 हो जाएगा 49, यहाँ पे करोगे 64 हो जाएगा। पैटर्न दिखा कि नहीं दिखा? अब बताइए कौन सा गलत होता है। जी सर, आपके लिए ही इसको बना के रखा था मैंने, एक
जो मैंने उस टाइम बताया था वो मैं आपको फिर से बता दूंगा ताकि आप भी सुन लें, बच्चे भी सुन लें, एस्पिरेंट्स भी सुन लें। 25 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है, ये हमारा 7 का स्क्वायर है, ये हमारा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कहती है कि यहाँ पे तुमको 4 का स्क्वायर मिलना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें 3 का स्क्वायर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो है 4 का स्क्वायर मिलना चाहिए, 3 का स्क्वायर मिलना चाहिए। देखो अब जो सर का डाउट था वो मैं यहाँ पे बता दूं। मैंने तुम लोग को ऐसे स्टार्टिंग में कहा था कि रॉन्ग सीरीज का जो होता है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज होता है, उसका जो रॉन्ग टर्म होगा, टर्म एक गलत होगा, एक पद गलत होगा, एक एलिमेंट गलत होगा, और इम्पैक्ट कितने पे डालेगा, 2 पे डालेगा। अगर एक जैसे यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है लेकिन 18 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन 8 आ रहा है। देखिए सर आपके लिए है, मैंने शुरू में बताया कि रॉन्ग नंबर सीरीज में जो हमारा रॉन्ग टर्म होता है, अगर वो हमारा फर्स्ट और लास्ट नहीं है तो टर्म एक गलत होगा, इम्पैक्ट 2 पे डालेगा। जैसे कि 377 यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, क्यों, मुझे हो सकता है 369 गलत हो। अगर 369 गलत होता ना तो सिर्फ यहाँ पे 3 का स्क्वायर गलत होता, 4 का स्क्वायर अपने सही पोजीशन पे होता। लेकिन हमें क्या दिखा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी ये भी गलत है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये भी गलत है, तो हमारा रॉन्ग नंबर टर्म क्या होगा, 377 हो जाएगा। 369 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 378 हो जाएगा। इसका डिफरेंस ले लो, 14 में 8 गए 6, और यहाँ पे बचेगा क्या, 16 हो जाएगा। टर्म हमारा एक गलत था, इम्पैक्ट कितने पे पड़ा, 2 पे हमारे पड़ गया, जो इफेक्ट था वो 2 पे पड़ गया। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि वो टर्म हमारा फर्स्ट और लास्ट नहीं होना चाहिए। पता है दिक्कत कब हो जाती है, दिक्कत आप सपोज देखो मैं तो बताता हूँ तुम्हें जो उसका वर्स्ट सिनेरियो है रॉन्ग टर्म सीरीज का। यहाँ पे रॉन्ग, पता है एक बात और मैं बताऊं, अगर टर्म ज्यादा दिए हुए रॉन्ग नंबर सीरीज में तो पैटर्न पहचानना आसान है। अब देखो सपोज मान लो कि जैसे ए बी सी और डी और ई, ठीक है, मान लो कि तुमको ये 5 टर्म दिए हुए हैं और मान लो कि तुम्हारा बीच का टर्म गलत है, बीच का टर्म गलत है। अगर ये गलत है तो इसका डिफरेंस गलत हो गया, ये गलत है तो इसका भी टर्म गलत हो गया, यानी सही क्या आया, खाली 2 एलिमेंट आए। सब दिख रहा है, सही क्या है, सिर्फ 2 एलिमेंट आए। ऐसे में पैटर्न पहचानना दिक्कत होता है। और अगर तुम्हारी और किस्मत खराब है, भाई साहब डबल डिफरेंस में चल रहा है, तब तो फिर खाली आपके अंदाजे लगते हैं कि हाँ ये पैटर्न हमारा हो सकता है। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज पता है कर ले जाओगे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, सारा खेल तो टाइम का ही है ना भाई। क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो एवरेज प्रॉफिट लॉस तो क्लास 8 तो 9th में पढ़ाया जाता है, सबको ही कर लेते हैं। तो जो डिमांड है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है, विद इन टाइम सॉल्व करने की है। एग्जाम्स में जैसे बैंकिंग में तुम क्लर्क एग्जाम दो, 15 क्वेश्चन खाली सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, जोड़ना घटाना परसेंटेज और फ्रैक्शंस के, भाई क्लास 5 छठे में है वो तो। लेकिन 6th क्लास का बच्चा एग्जाम नहीं देता है, एग्जाम कौन देता है, ग्रेजुएट लोग देते हैं। क्यों, विद इन टाइम करना है, अप्रोच मैटर करेगी। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो भैया सही सही अप्रोच लगा लेना। अगर तुमको जैसे दिख जाए कि हमारा जो डिफरेंस है वो ज़्यादा गलत हो गया है, जो इम्पैक्ट आया है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट पे इफेक्ट पड़ा है, तो समझ जाना कि पहला और टर्म लास्ट टर्म तो नहीं होगा, बीच कोई टर्म गलत हुआ है। तो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना, ठीक है, बिना किसी लॉन्ग लपेट के। लॉन्ग लपेट सर, लॉन्ग लपेट का मतलब होता है कि बिना किसी तीन ध्यान के। कभी कभी होता है ना कि दिमाग कम लगाना होता है लेकिन हम ज्यादा लगा देते हैं। देखो भैया आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मैंने डिफरेंस, स्क्वायर, प्राइम ये सब तो बता दिया। एक क्वेश्चन तो अपना मल्टीप्लिकेशन पे ले लो, जो एग्जामिनर का फेवरेट है, मेरा ही फेवरेट है, क्योंकि मुझे भी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज अच्छी लगती है, क्योंकि इसको ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेशली रॉन्ग नंबर सीरीज में। 1 4 32 512 और 16,389 84।
384। ठीक है, इसको यहाँ पे ये भी लिख लो। देखो अब तुमको ये बात तो समझ में आ रही है, वैल्यू 0.5 से शुरू हुई थी यानी 1/2 से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच गई 16,384 पहुंच गई। तो भैया मल्टीप्लिकेशन के अलावा मेरे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसको मैं यहाँ से शुरुआत करूँ 1/2 से कोई चीज शुरुआत करूँ और 16,000 लेके मैं पहुंचा दूँ। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है। याद होगा कि मैंने तुम्हें मिसिंग नंबर सीरीज के पार्ट 1 में एक बात बताई थी कि जब भी सीरीज में मल्टीप्लिकेशन हो कभी भी शुरुआत इधर से मत करना, क्योंकि इधर वैल्यूज बहुत पास पास की होती हैं। अब देखो एक बात मैं बताऊं, 0.5 से 2 गया है, तुम पता क्या 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 सोच सकते हो, 4 से मल्टीप्लिकेशन, 1 से मल्टीप्लाई 1.5 बढ़ा दिया, 2 से मल्टीप्लाई 1 2 इसमें एक और ऐड कर दिया। क्यों इतने पॉसिबिलिटी दी, इतना टाइम कहाँ है, इधर आओ जहाँ शोर शॉर्ट है। चलो 32 4 इंटू 8 4 का कितना 32 होता है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। 8 से मल्टीप्लिकेशन 8 चौक 32 दिख रहा है। ठीक, 32 के बाद हम लोग यहाँ से बात करेंगे। अब ये बात तुमको समझना चाहिए कि 32 में ऐसा क्या, 32 ना करो 2 कर लो, कि 2 में ऐसा हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन करा कि 512 बन जाए। देखो अब ये तुम्हें पता है कि 2 के टेबल में खाली हमारा 12 होता है, 2 छंग 12 6 में, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, इसको हम लोग 12 से चेक कर ले। अगर 12 से मल्टीप्लाई करना होता तो नहीं बनेगा हमारा काम, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा और हाई स्तर लगाना पड़ेगा। और वैसे भी 8 के बाद 12 हमारा बन नहीं सकता। एक चीज हमारी ये बन सकती कि हो सकता है 8 का डबल हो। 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है। 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है। कैरी कितना आया, 16 3 48 3 51, डन, बन रहा है 16 से। अब प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि 8 का डबल 16 है, तो 16 का डबल क्या होगा 32 होगा। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 32 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब तुम कहोगे कि 8 के बाद 16, मैंने 16 के बाद 24 क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि भाई मेरे नंबर भी तो देख लो, 512 को तुम 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, 16,384। यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 24 से करते तो 8 अगर सपोज मान लो से पूरा ये 32 पूरा ये 500 होता तो ये वैल्यू पता कितनी पहुंचती, 16,000 के लमसम पहुंच जाती, हो जाती। और बची वैल्यू कितनी थी, 12 बची थी, 12 और 32 और मल्टीप्लाई करते 384 पहुंच जाते। तो ये भी कंफर्म हो कि बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि अगर तुम पैटर्न पहचान जाओगे तो तुम क्वेश्चन को अपने कर ले जाओगे। अब तुम्हारा दिमाग क्या कहना चाहिए कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। जैसा कि पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन में किया था कि क्या किया था कि अगर एक टर्म गलत होगा पहले और लास्ट को छोड़ के तो इम्पैक्ट 2 पे डालेगा। 4 से 8 से मल्टीप्लाई किया 32 मिल रहा है, 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया 4 मिल रहा है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया इधर, ये क्या बवाल कर दिया। हटो, अच्छा तुम थोड़ा साइड में आओ सर 1 मिनट के लिए, मुझे अपनी कंडीशन तो सेटिस्फाई करने दो। 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया फिर भी नहीं बन रहा है, छोड़ो हटाओ। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 1 आता है। 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 ही आएगा। जी बालक, बालकन बालिकाएं, समझे कि नहीं समझे, समझे तो भी अच्छा, नहीं समझे तो उससे अच्छा। बढ़िया क्वेश्चन, नहीं समझे तो दोबारा थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करना, देख लेना। फटाफट एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि हमने अप्रोच कहाँ से लगाई थी। स्टार्टिंग तो नहीं लगाई थी क्योंकि हमको नहीं समझ में आ रहा था कि मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ, तो फटाफट क्या किया, 8 से 4 बटी 32, 8 से मल्टीप्लिकेशन चेक कर लिया, तो देखा कि 32 जो है वो हमारा 16 के उसमें आ रहा है, क्योंकि हमें 6 से मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे थे, 6 दूनी 12 होता है, कोई यानी जो यूनिट डिजिट होगा मल्टीप्लिकेशन का वो 6 से बना रहा होगा। 16 से मल्टीप्लाई चेक कर लिया, आगे 32 चेक कर दिया, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कहती है कि इधर 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 का आधा 1 होगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 हमारा यानी 1 सही था। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जिससे हम 2 को मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए, 1/2 को 2 से 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0.5 आ गया। ठीक है, समझ में आया। देखो जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि रॉन्ग नंबर सीरीज का मुझे वीडियो देना है, मैंने तुमको रॉन्ग नंबर सीरीज का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, वो भी एग्जाम्स के पहले। एग्जाम के बाद देने क्या ही मतलब है यार, पता चले युद्ध हार गया उसके बाद तुमको विदेशी देश तुमको असलाह भेज रहे तो क्या फायदा है इसका।
ठीक है। और देखो जैसे कि मैंने तुमसे एक बात और कही थी कि क्लॉक में तुमको दो बातें जो होती हैं हमारी, एक हमारा कोइंसाइड वाला बात था और दूसरी हमारी थी कि जो हमारी हैंड्स होती है, सुइयां होती हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है, तो वो वीडियो भी तुमको मिल जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतनी। अगर इसका मुझे आपको पार्ट 2 चाहिए जिसमें खाली क्वेश्चन कराएं तो कमेंट में लिख देना। तो अगर वीडियो पे नए हो पहले बात तो लाइक करो, चैनल पे नए हो दबा के सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को जिनको नहीं पता है कि कैरियर मेकर है कोई चैनल, उन अपनी रीच बढ़ाओ। ये मान के चलो कि अपना चैनल है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी क्राउड बढ़ती जाएगी, हमारी रीच बढ़ती जाएगी, जितनी जल्दी हम लोग अपना हमारा जो एक हमारे लिए तो भाई बड़ा ही टारगेट कह लो, छोटा टारगेट जो भी कह लो, जितनी जल्दी हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे, चीज़ों को और इनहांस करेंगे, अपनी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और जितने भी चीज़ों को इनहांस किया जा सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे गैजेट से रिलेटेड हो, सब कुछ हम लोग आपके लिए बढ़ाएंगे। ठीक है, तो भैया तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।